दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भाषण दिया और अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के, मसलन कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के या फिर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर के, अडानी के मुद्दे को लेकर के और इस देश के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को भागीदारी या हक देने के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया अरविंद केजरीवाल को और इस देश को ये बताने की कोशिश करी कि इन सभी मुद्दों पर, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, भागीदारी सुनिश्चित करने का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति नरेंद्र मोदी की राजनीति के समान ही है और इन दोनों की जो विचार है इन मुद्दों को लेकर के एक ही है। उसके बाद से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं और राहुल गांधी जी के इस भाषण का जिस अंदाज में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत ही तीखा और बहुत ही सीधा करारा हमला किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने आप को रोक नहीं पाए और वो न सिर्फ डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं बल्कि विक्टिम कार्ड खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को टैग करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी जी दिल्ली में आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी, लेकिन मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है और मेरी लड़ाई देश को बचाने की है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वनियुक्त चौकीदार बने हुए हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्वनियुक्त इस देश के हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी स्वनियुक्त इस देश को बचाने की लड़ाई के ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन दरअसल यहाँ पर इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि राहुल गांधी जी ने जो चीज़ भी बोला वहाँ पर आरक्षण या जाति आधारित जनगणना को लेकर के, अडानी के मुद्दे को लेकर के, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को या नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके का कोई गाली नहीं दिया है, बल्कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को इस देश के सामने एक्सपोज करने का काम किया है। और जब से राहुल गांधी जी का भाषण हुआ है सीलमपुर क्षेत्र में, उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर अरविंद केजरीवाल का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। लोग उसको खूब शेयर कर रहे हैं और वो वीडियो जब आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आरक्षण को लेकर के अरविंद केजरीवाल की क्या सोच थी। उस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर देखिए। हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए किसी और। इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ then that person should not get reservation, someone else should get reservation। आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देख करके कि अरविंद केजरीवाल आरक्षण के विरोधी थे। अरविंद केजरीवाल का ये मानना था कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसको दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये भी मानना था कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जो कि आरक्षण के मूल भावना के ही खिलाफ है, क्योंकि संविधान ने जो आरक्षण प्रदान किया है उसका आधार आर्थिक नहीं है बल्कि उसका आधार सामाजिक पिछड़ेपन है और आपको आरक्षण के माध्यम से समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि आरक्षण के खिलाफ है। और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने उस भाषण में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इस देश के सामने क्लियर करना चाहिए कि क्या वो इस देश के अंदर जाति जनगणना के सपोर्ट में हैं, क्या वो इस देश में चाहते हैं कि आरक्षण का जो लिमिट है 50% उसको बढ़ाया जाए। सीधे तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर के या फिर अडानी के मुद्दे को लेकर के हमेशा खामोशी बरतते हैं। दरअसल राहुल गांधी के इस आक्रामक तेवर के पश्चात अरविंद केजरीवाल का रुख जो है इसलिए नरम हो चुका है या फिर वो इसीलिए डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं क्योंकि उनको ये भली भांति पता है कि दिल्ली में
जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर टिकी हुई है। आज जो वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के पास है वो एक समय में कांग्रेस के पास हुआ करता था, और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव को जितनी मजबूती के साथ लड़ेगी, जितना आक्रामक तेवर के साथ लड़ेगी, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में उतना ही अधिक नुकसान होने की संभावना है। और राहुल गांधी सीलमपुर में भाषण देने के पश्चात रुके नहीं है, बल्कि वो अगले दिन दिल्ली के और भी दूसरे इलाके में रिठाला जैसे क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। वहाँ के लोकल्स के साथ, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनके साथ उन्होंने मकर संक्रांति भी मनाई, दही चूड़ा भी खाया, महिलाओं के साथ उन्होंने मुलाकात भी किया। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी बहुत ही सक्रियता के साथ जुड़ चुके हैं, और चुनाव का प्रचार वो अगले 5 फरवरी तक करेंगे। जब तक कि वोट नहीं हो जाता है तब तक वो सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले हैं, और इससे आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली में बढ़ने वाली है। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और फिलहाल में दिल्ली में इसका वर्चस्व सबसे अधिक है। कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से ये आगे चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़े। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल आज जो कि रो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले दिल्ली में इसलिए मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वो आम आदमी पार्टी को हरा सके, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल बाकी कई सारे राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़े थे। पंजाब का उदाहरण आपके सामने है, गुजरात का उदाहरण आपके सामने, हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है, गोवा का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इन राज्यों के अंदर अरविंद केजरीवाल किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, किसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत थी, गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत थी, लेकिन वहाँ पर ये चुनाव लड़े। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जा कर के बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उन्होंने चुनाव का प्रचार किया। तो जब कांग्रेस पार्टी अब दिल्ली के अंदर अपने पुरानी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने की कोशिश कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल को मिर्ची क्यों लग रही है? अरविंद केजरीवाल क्यों विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी हमको गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव प्रचार में कूदे हैं, या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही है? ये क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाले मिल करके हमको हराने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपको अपने मुद्दे के ऊपर चुनाव को लड़ना होगा और दिल्ली के लोगों को कन्विंस करना होगा कि आप उनके लिए सूटेबल हैं। आपने उनके लिए जो काम किया है उसके आधार पर आपको वोट मांगनी पड़ेगी। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां जिसको कि लेकर के अरविंद केजरीवाल की स्थिति दिल्ली में थोड़ी नाजुक जरूर है। मसलन साफ़ सफाई के मुद्दों को लेकर के, पानी, जिस तरीके से पानी जो सप्लाई का पानी आता है सुबह शाम, उसकी जो क्वालिटी में जो गिरावट आई है वो बहुत ही चिंता का विषय है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की स्थिति होती है उसके लिए भी दिल्ली में यमुना सफाई की जो बात केजरीवाल साहब ने की थी उस पर भी ये घिरे हुए हैं। शीश महल के मुद्दे पर ये घिरे हुए हैं। बीजेपी ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इनके पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उस भ्रष्टाचार, जो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम था, उसके अंदर ये लोग जेल में जा चुके हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त में अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बनी हुई है, और उसमें जब कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से, इतनी दमदारी के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, चुनाव लड़ रही है, तो ये अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि अगले 10-15 दिनों के अंदर दिल्ली के चुनाव की जो दशा है वो क्या होता है। लेकिन इतना बात तो तय है कि राहुल गांधी के दिल्ली के चुनाव मैदान में उतर जाने के पश्चात दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो पूरी तरीके से
बदल चुका है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में अभी से कयास लगाना या कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।